नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। मोतिहारी शहर की अनमोल धरोहर मोती झील के लिए पिछले कई वर्षों से शहरवासी जद्दोजहद कर रहे हैं। बजाबता इसको लेकर के मोती झील बचाओ अभियान समिति का गठन हुआ और कई वर्षों से जो है इस तरह से और कई तरीके से इसकी लड़ाई को लड़ी जा रही है। लेकिन बात डीएम, सीएम और पीएम तक पहुंचने के बाद भी नतीजा कुछ खास नज़र नहीं आता है। ऐसे में सबके जहन में सवाल उठता है कि आखिर मोती झील का विकास कैसे होगा। तो कहते हैं ना कि जब हौसला हो ऊंची उड़ान का तो फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। इस धरती जो चंपारण की धरती है, उस धरती ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस तरह के कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो मोती झील की लड़ाई जो छिड़ी हुई है, उस कड़ी में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। वो क्या है और क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मोती झील की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है और हाई कोर्ट के जरिए बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए हैं, बहुत सारे फैसले भी आए हैं। वो क्या कुछ है ये सब हम आज जानेंगे और उसके केंद्र बिंदु में जो शख्सियत हैं वो इस वक्त हमारे एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में हैं। एडवोकेट कुमार अमित जी। और अमित जी ने एक पीआईएल दाखिल किया जिसके बाद से जो है पूरी तरह से सक्रियता देखी जा रही है। राज्य सरकार की अगर बात हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में। आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। बहुत सुर्खियों में आज कल बने हुए हैं आप, जो है तमाम तरफ देखी जाए तो आप ही की चर्चा हो रही है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसी लकीर खींची है और इस तरह से एक कोशिश की है जो मोतिहारी वासियों की एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी। उस संदर्भ में आपने पीआईएल दाखिल किया हाई कोर्ट में और नतीजा अब सबके सामने आ रहा है कि हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। अमित जी, वो तमाम जो फैसले आए हैं उस पर विस्तृत रूप से हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये खुराफात जो है जहन में कैसे आया आपके? देखिए, सुर्खियों में मोती झील तो हमेशा रहा है, जिसके वो लेकर आप लोग मोती झील बचाओ अभियान समिति का गठन किए और तमाम तरह से प्रयास किया गया। ब्यूटिफिकेशन को लेकर बहुत कुछ हुआ भी पूर्व में, सरकार प्रशासन के साथ उन पर विश्वास करके सब कुछ किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आगे एक रुकावट हमेशा बनी रहती थी जी। और इसको खुराफात कह ले या जो आप मतलब शब्द पे तो बांध नहीं सकते। बचपन हमारा मोती झील के किनारे ही बीता है और आज हम लोग ऑलमोस्ट 40s में हैं, समवेयर मिडल ऑफ 40s। तो बचपन से मोती झील को देखा है जी। तो मोती झील के बदलते स्वरूप को भी देखा है। अब आप हमसे उम्र में छोटे हैं, पता नहीं आपको याद है या नहीं है कि इसी मोती झील के पुरैन का पत्ता होता था जिस पर तमाम तरह की भोज हम लोग खाते थे। बिल्कुल। कमल का फूल भी नजर आता था। जी जी जी। और इसी मोती झील की मछली का भी लोग सेवन करते थे, मछुआरा लोग मछली का। और शाम के समय खासकर गर्मियों में हम लोग जब पुल पे जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, हवा बहती थी। जी जी। मोती झील का नज़ारा बहुत मनोरम, हमारे लिए यही डल था, यही नैनी। तो आपका तो घर भी मोती झील के बगल में, एक तरह से गोद में आप पले बड़े हैं मोती झील के। राइट जी। तो इसको लेकर और धीरे धीरे मतलब आप पढ़ाई की व्यस्तता, उसके बाद नौकरी में आना, नौकरी के लिए जद्दोजहद करना, फिर नौकरी में आना, फिर उसकी व्यस्तता। लेकिन जब कभी पर्व त्यौहार के मौके पर या वैसे आते थे तो देखा कि धीरे धीरे वो एक जैसे एक था, एक सबसे मेजर चेंज आप समझिए कि विंटर के टाइम में साइबेरिया से पक्षी आते थे यहाँ पे। सुबह हम लोग को आवाज़ सुनाई दी, धुंध में आवाज़ जरूर सुनाई देती थी चिड़ियों की
चहचहाट की। जी ठीक है, कालांतर में पढ़ने लगे तो पता चला कि सरोतर एक जगह है, जी ठीक है, जिसको वेटलैंड रिजर्व बना दिया गया है इन पक्षियों के कारण। जी जी हमारा मोती झील उसमें नहीं है। जी और ग्रेजुअली मोती झील का जो क्षेत्र है वो उस पर अतिक्रमण कह लीजिए, ज़्यादा वही कहना उचित होगा, अतिक्रमण के कारण जो है वो धीरे धीरे सीमित होता चला आ रहा था। जी तो 2021 तक तो मैं प्रशासनिक तरीके से ऐसे बंधा हुआ था कि इस पर मैं कुछ कवायद नहीं कर सकता था। लेकिन वहाँ से मुक्त होने के बाद प्रथम PIL इस प्रोफेशन में आने पर जो सबसे दिल के करीब जो चीज़ था, जो मुद्दा था मोती झील, उसको लेकर किया गया। और इसमें आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इस PIL के फाइलिंग, ड्राफ्टिंग और सब में एक उच्च न्यायालय की अधिवक्ता हैं रूना जी, तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। जी आप ऑर्डर में भी देखेंगे कि क्योंकि मैं इन पर्सन अपीयर हो रहा था, क्योंकि मैं पिटिशनर था, जी तो जब आप पिटिशनर होते हैं तो आप इन पर्सन अपीयर हो सकते हैं, लेकिन एडवोकेसी के लिए एडवोकेट इज रिक्वायर्ड। तो रूना का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें और एक टीम वर्क था। जी तो आज वो रिज़ल्ट आया है, मतलब रिज़ल्ट तो 5 मई को ही आया, लेकिन 15 मई को ऑर्डर अपलोड हुआ। और अब थोड़ा सा मतलब पूरे ऑर्डर को बीच बीच में इंटरिम जो ऑर्डर आया उस पर आपसे पटना में बातचीत हुई थी। पटना ये दूसरी हम लोगों की बातचीत हो रही है। पटना में भी आपसे बात हुई थी, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई थी। जी। ये अगर बात की जाए तो आपने कब ये PIL दाखिल किया और कितना समय लगा ये हाई कोर्ट का रिजल्ट आने में? देखिए, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आया है जी और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आया है। जी PIL हमने 4 मार्च 2022 को दाखिल किया था जी और इस पर पहली बार सुनवाई 25 मार्च 22 को हुई। जी तो PIL बेसिकली माननीय न्यायालय का एक एस्टैब्लिश्ड रूल है कि वो देखते हैं कि आप इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है कि आपका पब्लिसिटी इंटरेस्ट है, जी, यही रहती है देखने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सब्सटेंस था, दिखाया गया कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट अफेक्टेड हो रहा है, कैसे मोतिहारी जो है एक चंपारण जो है गांधी जी की कर्मभूमि रही है, चंपारण सत्याग्रह। और हम अगर ये कह लें कि विश्व स्तर पर गांधी जी को जो पहचान है वो मोतिहारी के चंपारण सत्याग्रह से ही मिलता है, जो अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह हम लोग मोती झील के मुद्दे पर भी करके देख चुके हैं जी। तो ये आग्रह का ही एक स्वरूप है। मुझे याद है कि वो पहली मीटिंग मोती झील बचाओ अभियान समिति की दूसरी मीटिंग हुई थी कैंडल मार्च के बाद। तो आप गांधी संग्रहालय में आप आए थे जी। और आपके अंदर जो है उस समय भी एक मोती झील के प्रति चीज़ें देखने को मिली थी। हाँ, तो दैट लिमिटेशन वाज देयर कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब न्यायालय के शरण में जाके। तो ये आग्रह लेके मैं गया था एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि वहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत बहुत कुछ मिलता है लोगों को जी। और ये तो चूँकि ये पब्लिसिटी स्टंट तो था नहीं जी। लोगों के दिल के करीब का मुद्दा है। हर वो इंसान जो मोतिहारी से जुड़ा हुआ है, यहाँ जन्म लिया है, पला बड़ा, जिसने मोती झील को देखा है, बेशक उससे अगर आप मोती झील की बात करेंगे वो कितना भी व्यस्त हो तो बोलेगा हाँ देखिए ना, क्या मतलब अपना लोकल भाषा में बोली लोग कि हाँ देखा ना एकदम सिमटत जाता, नाला हो गल बा, सर्वर कुछ होए वाला नहीं, कुछ ना हुई, सौर भर के नाला के पानी वही में गिरता। हमको भी यही लगता था कि मतलब पता नहीं कैसे क्या होगा, बट रास्ता दिख गया कि मतलब जब अब फ्रीलांसिंग में आ गया आपकी तरह और एडवोकेसी को लिया तो मेरा जो पहला ये था वो मोती झील ही था। तो मोती झील पे हम लोगों ने PIL दाखिल किया 25 मार्च 2022 को। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय की खंडपीठ जो आप एलिवेट होके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ पे माननीय बन गए हैं ऑनरेबल जज जी। उन्होंने बड़ी गंभीरता से देखा, पढ़ा, हम लोग को सुना और तुरंत एडमिट कर लिया गया उस मैटर को। और जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स थे जिनको हम लोगों ने पार्टी बनाया था, जैसे मैंने इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी पार्टी बनाया था, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भी बनाया था,
और राज्य सरकार की तमाम जो नगर विकास विभाग है, मोतिहारी के जिला पदाधिकारी हो गए हैं, एसडीओ हो गए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, क्योंकि इन सब का रोल है एग्जीक्यूटिव का कि इसको वापस धरातल पे ठीक से वैसे ही उत्थान किया जा सके, पुराने रूप में लाया जा सके। तो मेरा वही था कि आप इसका पुनरुत्थान कर दें, रिवाइवल कर दें, जिस तरह से मोती झील था वैसा आ जाए, वो स्वरूप देखने की इच्छा थी। तो ये इसके हिसाब से जो है हम लोगों ने इन सभी को डायरेक्शन दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि आप इसमें जो है अपना जवाब दाखिल करें। तो शुरुआत ये ऐसे हुई। फिर जो है स्टेप बाई स्टेप आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं जी। तत्पश्चात जो है नगर निगम मोतिहारी का जो बन चुका है जी। तो वो वहाँ के नगर आयुक्त ने भी अपना वो एफिडेविट जो है शपथ पत्र डाला, और ये डिप्टी सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो हैं उन्होंने भी डाला, सरकार की तरफ से ये शपथ पत्र गया था जी। उन शपथ पत्र का मजमून ये था कि वो लोग बता रहे थे कि 21 करोड़ समथिंग लाख यहाँ से आया है, सेंट्रल का फंड है, 43 करोड़ 45 करोड़ इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली फिगर हमको याद नहीं है अभी, मतलब मोटा मोटी आपको बता रहे हैं। जो उसमें मुख्य तौर पे बुडको को काम करना है, और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। डिवीडिंग है, मतलब वो जलकुंभी हटाना, डिग्रेजिंग है, मतलब गाद निकालना, बंड का निर्माण करना, और उसको क्या बोलते हैं, बंड के अलावा पार्क का निर्माण करना, ब्यूटिफिकेशन करना, ये सब पे लोगों ने दिया। और ये बताया कि 2018 से कार्यक्रम चल रहा है। बीच में जो काम करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया था वो एजेंसी भाग गई थी, तो उसके लिए भी कुछ लिटिगेशन चला था हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट के डांट पे ही वो जनवरी 2022 से फिर से इफेक्टिवली जो भी है काम करना आरंभ कर दिया था। तो इस रिप्लाई पे जब मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय के सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि वी आर सेटिंग इनटू 2022 और आप 2018 की बात बता रहे हैं, भाग गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उस पर उन्होंने एक ऑर्डर किया, इंटरिम ऑर्डर, जिस संदर्भ में हम लोग पटना में आपसे बात किए थे जी। उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को डायरेक्शन दिया बिहार स्टेट के, इसमें जो भी स्टेक होल्डर हैं उन सबको आप बैठाएं, मीटिंग करें, और गंभीरता से आप अपना एक पर्सनल एफिडेविट दें कि मोती झील का उत्थान कैसे होगा, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कब तक कंप्लीट होगा, ये मतलब सारी बातें, तमाम बातें जी। तो इस पर जो है संभवतः 21 नवंबर को मुख्य सचिव मतलब जो अभी हैं वो भी उस समय भी वही थे, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय पे जो है प्रधान सचिव नगर विभाग बिहार सरकार के, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो बिहार में एक पद है, काफ़ी गंभीर पद है वो भी, उनको बिठाया, और मोतिहारी के जिला पदाधिकारी, सभी लोगों के स्टेक होल्डर्स का, जल संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, और एक अच्छी मीटिंग हुई। उस अच्छी मीटिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका जो रिपोर्ट तैयार हुआ, उस रिपोर्ट को लगाते हुए एक डिटेल्ड पर्सनल एफिडेविट विषय की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव के द्वारा दायर किया गया जी। और उस रिपोर्ट को और उस शपथ पत्र को जो दायर किया गया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव ने कितने अच्छे से सब बात को रख दिया है जी। उसमें कहीं ये नहीं किया गया कि हम इसको छुपा रहे हैं, इसको बचा रहे हैं। उसमें बताया गया कायदे से कि अब ये एजेंसी आ गया है जो जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, फिर उसको कोर्ट के आदेश का, मतलब नेता लोगों के लिए कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ा गया कि वो जो दिग्भ्रमित करते हैं कि इतना फंड आ गया, इससे होगा वैसे होगा। नहीं, फंड केवल आ जाने से तो होने से रहा। हाँ। उसमें जैसे हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया है, आपकी बातों से लग रहा है कि जैसी बात है कि एक जो भी हकीकत है मोती झील से रिलेटेड वो सारे एविडेंस और वो सारे रिपोर्ट्स जो है सौंपे गए। हाँ। चूंकि हाईकोर्ट का मामला है
वहाँ पे तो लोगों की इधर नहीं, अब उसमें क्या है ना कि अब हम ये बोलते हैं कि जिसको जो क्रेडिट देना चाहिए वो बिल्कुल देना चाहिए। जी जी। आपको हम सीधा बोले पहले कि आप वर्डिंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना ईमानदार रिपोर्ट है। उसमें इस बात को एडमिट किया गया है और पहली बार मुझे भी जानकारी हुई कि कोई रतनपुर करके चैनल है। जी। अब कहाँ है ये चैनल, में परेशान होकर लगा खोजने, और ये बात कोई और नहीं कह रहा है। उस रिपोर्ट में प्रधान सचिव जल संसाधन विकास विभाग के उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक रतनपुर नहर है जो मोती झील को रिचार्ज करने के लिए पानी का सप्लाई करता है। ये तो चंचल बाबा मठ की तरफ से एक हाँ, ये बात आती है, हो सकता है उसी की बात हो। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट ये तो सब लोग जानते हैं कि कनेक्टिविटी जो मोती झील की थी वो उधर से ही थी, जो अभी एक जानपुल की तरफ से भी था जी। बट यहाँ जो रिकॉर्ड में आया है, सरकारी रिकॉर्ड में जो है वो रतनपुर नहर, तो उसके बारे में जब जानकारी हासिल की तो पता चला कि वही है, तो अतिक्रमित है पूरी तरह से। बिल्कुल। तो इस बात को उस रिपोर्ट में लाया गया कि एक रतनपुर चैनल है जी और रतनपुर परियोजना है, प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप करना है जी, और वो रतनपुर चैनल पूरी तरह से अतिक्रमित है जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस शपथ पत्र में आया पहली बार जी। तो जब ये सारी बातें हो गई रतनपुर नहर की कि उस पर अतिक्रमण है, तो इसके बाद न्यायालय ने फिर डायरेक्शन जिला पदाधिकारी महोदय को दिया मोतिहारी के कि जो सब बातें लाई गई हैं इस पर ग्राउंड लेवल पे तो इन्हीं को देख रेख करना है जी। तो आप अपना पर्सनल एफिडेविट दीजिए। जी। तो तत्क्षण जो है एक आध महीने के बाद जिला पदाधिकारी का भी एफिडेविट गया है और इस बीच में सीओ बंजरिया के द्वारा जी रतनपुर नहर पे 23 लोगों के विरुद्ध एफआईआर किया गया। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीएम मोतिहारी के द्वारा जो किया गया है शपथ पत्र, उसमें वो एफआईआर की कॉपी लगी हुई है जी। वो 23 लोगों के नाम भी हैं और उसमें ये बात भी खुल के है कि 16 सरकारी भवन हैं जिस पर जिन लोगों के सरकारी भवन के द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है। मतलब सरकार भी इंक्रोचर है। तो सरकारी भवन जो है उसमें 4 पे स्टेटस। ये विडंबना देखिए कि मोती झील के जीर्णोद्वार की उम्मीद जिनसे हम लगा के रखे हुए हैं वो खुद मोती झील के अतिक्रमणकारी में शामिल है, तो ये मामला बड़ा दिलचस्प है जी। तो 16 जो भवन है सरकारी भवन कौन से, वो उसमें नाम आइडेंटिफाइड नहीं किया हुआ था लेकिन वो उसमें है जी। उसमें से 4 सरकारी भवन जो है उस पर स्टेटस को लगा हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट, मतलब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। सबसे इंटरेस्टिंग बात है बाकी 12 पे अभी मेरे संज्ञान में भी है ये चीज कि नगर निगम जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मोती झील के संरक्षण की जी, नगर निगम खुद जो है उसका इंक्रोचर है, राइट। हाँ, संभवतः पार्किंग का जो एरिया है, क्योंकि बचपन में कूड़ा डंपिंग होते हुए हम लोगों ने देखा है वहाँ, उससे हम लोग परेशान भी होते थे। शहर भर का कूड़ा पहले अब नेशनल हाईवे पे डंप होता है संभवतः जी, है ना, वो आपको बेहतर पता होगा, उस समय वहाँ डंप होता था। जी, अभी तो हाईवे की तरफ लोग अभी प्लान बना रहे हैं और जो एक तो कुछ बना हुआ भी है, बना हुआ है, काम नहीं करता है वो कचरा प्रोसेसिंग बजाते एक प्लांट के ये की बात हो रही है, जैसा कि यहाँ की जो नगर निगम की जो अध्यक्ष हैं या जरूरी भी है उन्होंने कहा, तो वो वहाँ पे उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, कचरा डंपिंग होता था, ग्रेजुअली अभी वो ट्रांसफॉर्म्ड होके पार्किंग बन गया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो मोती झील है तो उसको हटाइए। दुकानें भी तो हैं पास में, उस पे भी पार्किंग एरिया के पास नहीं, आपको बता रहे हैं 33 दुकानें हैं जी, वो नंबर आया है उसमें। उसमें भी हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, पहले से किसी मामले में ये लोग गए होंगे, अतिक्रमण हटाने की बात हुई होगी, केस नंबर हमको नहीं पता है, बट वो चीज़ आया है कि उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिया था कि इनको कहीं पे आप रिप्लेसमेंट कर दे, कोई जगह दे दे तो हटा दे, और ये जिम्मेवारी नगर निगम को सौंपी गई है जी। तो अब तो नगर निगम को पाइवोटल रोल प्ले करना चाहिए, मतलब डिफरेंट विंग्स हैं, डीएम इज देयर,
नगर निगम है, लेकिन जिनके जिम्मे जो काम है उसको बखूबी कर ले, काम खत्म हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर उन 33 लोग को हटाना है तो जीविका की बात है, हम ये नहीं कहते आप उखाड़ दीजिए उनको, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। अब रिप्लेसमेंट की बात है जगह की, तो मेरे हिसाब से नगर निगम के पास ज़मीनें होंगी, उस हिसाब से जो दुकान बनता है तो उनको आवंटित कर दे और झील को उस तरीके से पार्किंग का अपना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। वो लोग कहाँ करेंगे, देख लें तो उसको। वो 16 इंक्रोचर हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो इसमें 4 पे तो स्टेटस को है, तो उस पर तो अभी कुछ हो नहीं सकता है। 12 वो कौन से, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही लिस्ट होगा, निगम के पास होगा, मतलब वो प्रशासन के ये में ही है, तो वो लोग उसको लोकेट करें और उस पर, और अब तो करना चाहिए। अब देखिए क्या है कि एक अच्छी बात इस केस के सिलसिले में ये हुई है कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो हैं उन्होंने दिया है कि वो मोती झील को वेटलैंड में डालने के लिए, वेटलैंड की लिस्ट में उन्होंने प्रपोजल भेजा है, और हम लोग अब प्रयास करके देंगे, आरटीआई में पता करेंगे कि क्या हो रहा है उस पर। तो जब वो वेटलैंड में आ जाएगा तो वेटलैंड कंजर्वेशन लॉ से गाइडेड होगा। तो वेटलैंड कंजर्वेशन लॉ, इसका फ़ायदा क्या होगा? वेटलैंड कंजर्वेशन लॉ काफ़ी टाइट लॉ है, विशुद्ध भाषा में बोले तो टाइट, ठीक है ना, टाइट लॉ इस टाइट करने वाला। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो किसी तरह का इंक्रोचमेंट, पॉल्यूशन, ये सब आप प्रोबेबली, आप, हमको लगता है कि आपको करना चाहिए। सरोत्तर पे आप न्यूज़ कीजिए जाके, आप वहाँ जाएंगे वो वेटलैंड कंजर्वेशन लिस्ट में, तो आपको अंदर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो प्रोटेक्टेड जोन है। जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो वो है, और अब तो समझना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये जहर बन रहा है, नाला बन रहा है। एक अच्छी बात इस पहल में ये भी हुई कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है आ गया है, उसका टेंडर होना था मार्च में। आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो हो जाए तो बेहतर है जिनको करना है। तो वो 150 करोड़ का काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। न्यायालय ने इंक्रोचमेंट पे और डेवलपमेंट पे दोनों अलग अलग जो मुद्दे हैं उसको लेकर के क्या क्लियर शब्दों में निर्देश? देखिए, जो फाइनल ऑर्डर आया है जजमेंट, पहले का हम तो पहले आपसे बात कर ही चुके हैं कि काफ़ी संजीदगी से चीफ सेक्रेटरी ने, डीएम ने, सब लोगों ने एफिडेविट इसमें किया है। उसी संजीदगी से कोर्ट ने इसको देखा भी है, और 5/5/23 को जब जो फाइनल ऑर्डर आया है उसी हिसाब से ऑर्डर बड़ा बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा ऑर्डर बोलेंगे। उसमें उन्होंने ये अपेक्षा की है कि हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं वो जो अंडरटेकिंग दिए हैं कोर्ट में, अंडरटेकिंग क्या है वो समझ लिया जाए कि अब जनवरी 23 तक गाद की सफाई और जलकुंभी की सफाई हो जानी है। तो जिस रफ्तार से काम हो रहा है हमको लगता है कि हो जाएगा। अप्रैल 24 तक पार्क, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, पार्क और बेंच की व्यवस्था वो करने की, तो वो इसके लिए टाइम लिमिट सेट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही आश्वासन दिया है कोर्ट को कि तब तक कर लेंगे। उसके पहले चीफ सेक्रेटरी ने दिया था। तो ये अंडरटेकिंग का जो है ड्यू कंप्लायंस हो, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कोर्ट। ऑब्वियसली जब जो एक्सपेक्टेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उस पर तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली खरा उतरेगा। मान लीजिए अप्रैल 24 में नहीं, सितंबर 24 में हो जाए, कोई बात नहीं है, काम हो भी रहा है तो वो हो जाएगा। दूसरा, ब्यूटिफिकेशन वगैरह भी उसी दायरे में आ जाएगा। रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण के मुद्दे पे इन लोगों ने जो प्रॉब्लम बताया, जैसे कुछ अपील जिला पदाधिकारी के पास लंबित है अतिक्रमण वाद का सुनवाई के लिए, उस पर उन्हीं को डिसीजन लेना है। तो वो देखेंगे कागजात, जिसके पक्ष में अगर झील का जमीन नहीं होगा तो मुक्त होगा। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती बोल देने से सब झील में ही हो जाएगा। जो अतिक्रमण होगा सो हटेगा। तो वो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, उसको फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जाके सीधा बुलडोजर चला के तोड़ देगा उसको। ड्यू प्रोसेस यही है कि अगर कोई अपील किया हुआ है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वहाँ से उसका परिणति हो जाना चाहिए। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टैट्यूटरी अपील में पड़ा हुआ है वो मामला, मतलब जहाँ न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसको एक्सपेडिटियसली करेंगे, जल्दी
निष्पादित करेंगे, ये नहीं कि लंबा लटका के रखेंगे। ये एक्सपेक्टेशन है आम जनमानस का भी, माननीय न्यायालय का भी, तो ऑब्वियसली उसकी इज्जत होगी। तो एक तो वो है। दूसरा, एक ये सारा काम ब्यूटिफिकेशन, इंक्रोचमेंट ढंग से फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया है कि आप किसी एक पदाधिकारी को प्राधिकृत कर दे इसी काम के लिए। वो क्या करेंगे? वो मॉनिटर करेंगे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एजेंसीज हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसको वो मॉनिटर करेंगे कि काम ठीक से हो रहा है। क्लास में जैसे मॉनिटर होता है उस तरीके से। और वो मॉनिटर जो हैं, जो भी पदाधिकारी नामित किए जाएंगे, वो जो है हर 3 महीने पे एक प्रगति प्रतिवेदन, मतलब हाँ ठीक है, सफाई हुआ, बेंच बना, नहीं बना, क्या प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट को हटाने में, कितना हटा, कितना रतनपुर चैनल फ्री हुआ, तो ये रिपोर्ट वो चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राइट। मान लिया कि अगर कुछ इसमें लापरवाही होती है या समय पे वो रिपोर्ट नहीं पहुंचा पाते हैं या फिर कुछ उस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भी, तब क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, अब इतना हतोत्साहित हो जाएंगे तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे जी, है कि नहीं। चीफ सेक्रेटरी महोदय से आदेश के निकलने के बाद, मतलब ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड जब हो गया तो उसकी वेब कॉपी हम निकाले, ऑर्डर को पढ़ा, समझा, और चीफ सेक्रेटरी महोदय से टाइम लेके मिला हूँ मैं 19 तारीख को, इसी बीते 19 को, और उनको ऑर्डर की कॉपी हस्तगत कराए। तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, क्योंकि उनका हम देख रहे हैं इसमें कि एफिडेविट जो आया, जो आपको हम पहले बता दिए कि क्या ओरिएंटेशन है, और काम की अधिकता तो है ही चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी से आपकी क्या बात हुई? तो उनको ऑर्डर जब हमने पढ़ाया तो वो बोले कि आश्वस्त किए कि इसमें जो भी है वो डायरेक्शन होगा, और उनके आश्वासन पे इसलिए भी विश्वास करना होगा क्योंकि मेरे सामने ही बैठ के उन्होंने उस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए एक डिक्टेशन दे दिया, कंप्लीट डिक्टेशन, और एक काफ़ी वरीय पदाधिकारी को नामित भी कर दिया एज ए मॉनिटर। लेकिन चूंकि वो ऑर्डर अभी आया नहीं है तो मैं उन पदाधिकारी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। ऑफिशियली वो आ जाए, लगता है कि अर्बन डिपार्टमेंट से जुड़े लोग रहेंगे, अब जो भी हो आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा। तो लेकिन ये मतलब है कि किसी इशू को वो ये भी कर सकते थे कि ऑर्डर की कॉपी लेते, मार्क करके नीचे भेज देते। मतलब उन्होंने एक पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज को अंजाम दिया। हम यही चीज हम कह रहे हैं। आप जिला पदाधिकारी से भी मिले इस संबंध में? हाँ, तो 19 तारीख को आपकी जिला पदाधिकारी से क्या बात हुई? उन्होंने क्या कुछ कहा? 20 मई को, चूंकि वो नए आए हैं तो बहुत सारे चीज़ उनको जानकारी है नहीं, तो इसलिए इस मैटर पर, इस मामले में जितने भी ऑर्डर्स निकले थे, इंटरिम ऑर्डर्स जिस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट करना था, वो सारे ऑर्डर की कॉपी लिए और वो उनको मैंने अवेलेबल करा दिया। गंभीरता से वो बात को सुने और समझे, क्योंकि उन लोग के पास भी काम की अधिकता है, मीटिंग, विजिट, काम की अधिकता है, लेकिन यही सब तो काम है। हाँ, नहीं ये है तो आप एकदम से, एक होता है कि हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बी इट द चीफ सेक्रेटरी और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिहार मोतिहारी, दोनों ने ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ऑर्डर लेके आए हैं, ठीक है हम देख लेंगे, हो गया, ठीक है जाइए, ये एटीट्यूड दोनों में से कहीं हमको नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिस कारण से आप जो बोल रहे हैं तो हम इतना खुश होकर इसलिए बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स सामने का बड़ा पॉजिटिव था जी। तो अब आदमी को समझ में आ जाता है ना, वाइब्स आता है आपको जी कि क्या होने वाला है। तो और जिस तरह से उन्होंने सामने तुरंत ऑर्डर डिक्टेट करा दिया, ये भी डीएम ने भी कंसर्न किसी पदाधिकारी को बुला के, आप की जो पहल है ये निसंदेह बहुत सराहनीय पहल है और इसकी चारों तरफ चर्चा भी हो रही है, लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी। इन सब के बावजूद जो है, क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें हर जगह से मिल रही हैं? आपको क्या लगता है कि भविष्य में किस तरह के चैलेंजेस आएंगे और यहाँ के लोगों को किस तरह से तैयार रहना चाहिए अपनी मोती झील का अगर पूर्णोद्धार चाहते हैं तो? देखिए, अब इसमें ये बात समझिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए। मोती झील किसी एक इंडिविजुअल की जागीर तो है नहीं, समाज की जागीर है वो, बिल्कुल। और जो
जिसका अभी भविष्य नहीं आया है, उनकी जागीर है। इस चीज़ को समझना होगा। जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दिन पर दिन मकान, कोठी, गाड़ी बना के पॉल्यूशन करके करते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप मकान बनाएं बेशक, लेकिन झील को अतिक्रमित ना करें, ठीक है। और सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। कल को मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि कल का अंसारुल का लड़का जाए देखने, तो बोले डैडी आप लोग तो नाला बना के छोड़ दिए इसको, क्योंकि उन लोगों का विजन हम लोगों से ज़्यादा है। वो गूगल पे पूरा दुनिया देख ले रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो आपको गाली नहीं दे सकता क्योंकि संस्कार वो नहीं है, लेकिन मन ही मन कोसे ये लोग किया क्या जीवन में, ठीक है। तो ये धरोहर सबकी है। नैनीताल जाते हैं आप घूमने के लिए, नैनी लेक, उसमें कचरा तो नहीं फेंकते हैं, ठीक है। नैनी लेक के सराउंडिंग्स में होटल्स हैं, ये पहाड़ तो हम नहीं ला सकते यहाँ पे उठाकर, लेकिन जो चीज़ हमारा अपना है, हमारे पास है, उसको तो आप बगल में चले जाइए ना, कौन सा अमावन झील है बेतिया में जी, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सब पर्यटन के द्वारा स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए कितना सुंदर है। आप उस झील में नौका विहार कर सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि यहाँ गर्मी के दिनों में आप मोती झील में पिछले दिनों वाटर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था नेशनल लेवल का जी, ड्रैगन बोट, और वहाँ जो ड्रैगन बोट इंडिया से जुड़े जो सेक्रेटरी हैं वो लोग आए हुए थे, और पूरा एक इंटरनेशनल जो मैचेस के लिए जो है एक तरह से तैयारी चल रही थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मोती झील इतनी बड़ी है कि यहाँ पे आसानी से हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट करा सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा है कि इसको साफ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा संरक्षण। तो वही बात है ना, शहर भर का मैंने पूरा सर्वे कर, मतलब मेरा सर्वे नहीं है वो डीपीआर बना हुआ नगर निगम का, जब नगर परिषद था, कि शहर का 98.2 किलोमीटर लंबा नाला, पूरे शहर की नाला, उसका सीधा जो है पानी जो है वो डायरेक्ट विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो उसमें गिर रहा है। पहले भी गिरता था, अब क्या हो रहा है देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक तो पॉपुलेशन का भार बढ़ गया, तो नाला का भार बढ़ा, तो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका, प्लास्टिक बहुत जा रहा है वहाँ। और पहले क्या था कि इनलेट से जब पानी आ जाता था, पानी का फ्लो बढ़ता था उधर, तो वो जलकुंभी ये सब कचरा वचड़ा जो है आउटलेट से निकल जाता था। तो अब आउटलेट पे भी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इनलेट लिटरली बंद हो गया। तो वो स्टिंग करेगा भाई साहब, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आप सराउंडिंग्स में हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे शहर की बात कर रहे हैं। तो उसका जो दुष्परिणाम है वो मुजफ्फरपुर और लंदन का आदमी आके नहीं झेलेगा, वो आपको और हमको ही झेलना पड़ेगा। तो उसकी सफाई और उसको बचा के रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ गया है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है, वो हो जाता है जो 1 साल 2 साल में हो, पानी ट्रीट करके उसमें गिरे, आउटलेट आ जाए, इनलेट हो जाए, सब कुछ हो जाए उसका, ठीक है। तो हम लोग फिर नौका विहार करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मोती झील की जो डाइवर्सिटी है, जो वृहद जिस तरह से है मोती झील, उस हिसाब से आपको लगता है कि जो है थोड़ा सा कछुआ चाल ना चल के थोड़ा सा गति बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी प्रशासन को? ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, बट जो मुझे पता है कि आपके जो नए जिला पदाधिकारी आए हैं, युवा हैं, आपके भी हैं, हाँ, मतलब हम यहाँ यूजुअली नहीं रह पाते हैं, इसलिए हम बोले, मतलब हमारे हम सभी के जिला पदाधिकारी बोल लीजिए, बोलने में कोई गुरेज थोड़ी है। तो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, ठीक है, विजनरी हैं। क्योंकि जितना देर हम बहुत देर बात नहीं हुई मेरी, 4-5 मिनट ही उनसे बात हुई, तो हमको समझ में आ गया कि एक वाइफ मिलता जो हम आपको पहले बोले कि वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो, ठीक है। तो अब जो लोग आप लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनको बताइए कि क्यों ये इतना अहम है, ठीक है। तो उनसे जितनी देर बात हुई मेरी, मुझे समझ में आया कि चीज़ों में सही में बदलाव। और ये ऑब्जर्वेशन में है जिला पदाधिकारी। फिलहाल मेरी भी इस संदर्भ में मोती झील के रिगार्डिंग बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि
वो जहाँ शीर्षद कपिल अशोक छोड़ के गए थे, उससे मोती झील के जो विकास की गति है उसको वो आगे लेकर के जाएंगे। अमित जी, मोती झील के मुद्दे पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट में जो इस मुद्दे पर मोती झील को लेकर के जो बहस चल रही थी, हाईकोर्ट में वो लम्हा कौन सा था जो आपको लगा कि इस संदर्भ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं माननीय न्यायाधीश के जरिए? देखिए, उसके लिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इटसेल्फ 25 मार्च का वो दिन है कि मुझे और जो इसमें बहुत प्रोएक्टिवली इस मामले को देख रही थी मेरी जो एडवोकेट रूना, वो उस दिन हम लोग 25 तारीख को ही एहसास हो गया, 25 मार्च को, कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो रंग ले आया। वो इसलिए कि हम मेहनत का तात्पर्य ये था कि जो ड्राफ्ट था PIL का, उस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, काफ़ी तरह के रिपोर्ट्स वगैरह लगाए थे। नगर निगम द्वारा तैयार DPR का रिपोर्ट था कि क्या से क्या हो गया मोती झील, और जो कुछ तस्वीरें मैंने अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन से झील की ली थी, उसको लगा के एक बहुत अच्छा सुंदर ड्राफ्ट हम लोगों ने, वो सुंदर अब कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इटसेल्फ, एडमिशन पे बहस होता है कि वेदर दिस PIL विल बी एडमिटेड और नॉट, क्योंकि PIL बहुत फाइल होता है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि उस दिन 82 PIL था, 82 PIL, आउट ऑफ 82 ओनली 2 वर एडमिटेड, एक हम लोगों का, एक और कोई PIL था। ग्रेट, ठीक है। तो जैसे ही बोलना चाहे रूना की योर लॉर्डशिप, मे आई प्लीज योर लॉर्डशिप, तो उधर से इशारा हुआ, हु इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील साहब थे वो आए, तो वेदर यू हैव मनी और नॉट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे फंड हैं कि नहीं टू डेवलप इट, एंड देन द बॉल वॉज इन आवर कोर्ट, मतलब हम लोग अच्छे से मार चुके थे, ये पता चल चुका था हम लोगों को, और उसी समय डायरेक्शन हो गया ऑनरेबल के द्वारा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। तो डैट वाज द मोमेंट कि हम लोगों को लगा कि एक अच्छा नतीजा है। आपके व्यक्तिगत लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये PIL साबित हुआ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का पहला आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि प्रशासनिक अधिकारी आप थे, उसको स्विच करके आप एडवोकेट के तौर पे अपनी पेशे को जारी रखना मुनासिब समझे, और उसमें भी बतौर एडवोकेट आप पहला PIL मोती झील को लेकर के डाले, और वह PIL एक्सेप्ट भी हुआ और चीज़ें यहाँ तक पहुँची। तो बहुत बधाई HTV न्यूज़ की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, आपके व्यक्तिगत के लिए, लाइफ के लिए भी, और निसंदेह आपका जो ये जो शुरुआत है आपकी ज़िंदगी का, जो ज़िंदगी की जो दूसरी पारी आप शुरू कर रहे हैं, उसमें और भी आप ऊंचाइयों तक जाएंगे। और इस तरह के मसले जो जन सरोकार से जुड़े मसले हैं, इस तरह के मसले अगर आप जैसे लोग उठाते हैं या कोई भी उठाते हैं, तो निसंदेह एक लोगों की दुआएं भी लगती हैं। आप इस पूरे शहरवासियों को, जो भी मोती झील से सरोकार रखते हैं, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि कोर्ट ऑफ लॉ, सरकार के बहुत विंग्स, एग्जीक्यूटिव विंग्स, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनका दायित्व निर्धारित है, उनको जो करना है वो करेंगे जी। लेकिन ये हमारी धरोहर है जी। हम सबों की धरोहर है मोती झील, तो इसमें कम से कम कचरा डालना बंद करें, अतिक्रमण मुक्त करें, और इसको भविष्य के लिए संवार कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी कह सके कि हाँ, हमको नैनी लेक देखने नहीं जाना है, मोती झील जो है वो अनुपम है। और जब ये सारा कुछ होगा तो ऑब्वियसली टूरिस्ट स्पॉट भी ये डेवलप होगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल का वाटर स्पोर्ट्स हुआ, और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, ये कैपेसिटी है हमारे झील की, सुंदरता है, तो शहर की कैपेसिटी है।
अल्टीमेटली रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे इंटर रिलेटेड है। तो इस धरोहर को संजो कर रखें, बचा कर रखें, इसके उत्थान के लिए काम करें। हमारे लिए गंगा यही है। एडवोकेट अमित जी, हम आप STV न्यूज़ के स्टूडियो में आए और STV न्यूज़ से हमारे बहुत सारे सवालों का आपने बखूबी जो है बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, सबका शुक्रिया।